जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुलाम वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनकी बात कर ली थी। तो आज के वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। और खिलजी वंश के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम टाइमिंग देख लेते हैं कि किस सन से किस सन तक जो खिलजी वंश का शासन रहा। तो सन 1290 से 1320, ये डेट आप याद कर सकते हैं। 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन था। ठीक, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा इस वंश से के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और पेपर में जो पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर। ठीक, अब खिलजी वंश बना है तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके ही बना होगा। ठीक, तो ये बात तो क्लियर है कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया। तो गुलाम वंश के शासन को जब समाप्त कर दिया गया, कब? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, नाम याद रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। और डेट की बात करें तो 13 जून 1290 को। और इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से तो आपको अलग पढ़ना है। ठीक, इतने से आपको अलग पढ़ना है, ये अलग पॉइंट है। तो यहाँ से पढ़ते हैं। तो जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, ठीक प्रयाग के पास पड़ता है, कर दी। किसने करी? जलालुद्दीन की हत्या जो है 1296 में उसी का जो भतीजा व दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, उसी ने कर दी भैया जलालुद्दीन की हत्या। कहाँ पर करी? स्थान कौन सा था? तो कड़ा मानिकपुर था, जो प्रयाग में पड़ता है। ठीक, अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का क्या बन गया? सुल्तान बन गया। अब सिंपल सी बात है, जब जो मेन था इस वंश का, जिसने स्थापना की थी, उसकी हत्या कर ही दी है, तो बचा कौन? जिसने हत्या की वही बनेगा सुल्तान। तो अलाउद्दीन बन गया सुल्तान। अब अलाउद्दीन के बचपन के नाम के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली, और भी एक नाम था गुरसाब पे। ठीक, तो ये नाम किसके थे? अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल के आता है कि नगद वेतन और स्थायी सेना के जो ये नींव रखी है, किसने रखी है? तो अलाउद्दीन खिलजी है। किसने शुरू की है ऐसी पद्धति? तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। तो दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे अधिक विशाल स्थायी सेना थी। अब यहाँ पे ये जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे अमीर खुसरो का, जो यहाँ से आपको अलग पढ़ना था। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपको अलग पढ़ना है। ठीक, तो अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। ठीक, और इनका जन्म जो है वो पटियाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनारस के पास पड़ता है, 1252 में हुआ। ठीक, तो खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सल्तनतों के दरबार में रहे। इन्हें तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तूतिए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक, सितार एवं तबले के आविष्कार का जो श्रेय है वो भी अमीर खुसरो को जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा की शुरुआत की गई थी वो भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इस प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन किसने की थी? खिलजी ने की थी। तो ये पॉइंट आप भी याद कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करें तो अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। अगले पॉइंट की बात करें तो इसने खम्स जो है वो क्या होता है? लूट का धन। ठीक, जो लूटा जाता है। तो इसने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 कर दिया।
ठीक, तो ये देखिए दोनों रेट कैसे इसने सबसे ज़्यादा किए। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। और अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू कराया, तो खिलजी ने। इसके बाद दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको अलग जैसे इधर का पढ़ना है, ठीक, इधर वाला हिस्सा आपको पढ़ना है। तो बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद कुछ नवीन पद हैं। पहला आता है दीवान रियासत। ठीक, दीवान रियासत क्या होता था? तो यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन भी करता था। अब नेक्स्ट की बात करें, सहना ए मंडी। ठीक, सहना ए मंडी, तो प्रत्येक बाज़ार में ये बाज़ार का एक अधीक्षक होता था, उसको सहना ए मंडी कहते थे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बरीद। तो बरीद क्या है? बाज़ार के अंदर घूमकर बाज़ार का निरीक्षण करता था। इसके बाद मुनहियान व गुप्तचर की बात करते हैं, तो वो गुप्त सूचना देता था। तो ये कुछ पद थे, इनके बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम उस पॉइंट की बात करते हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ से पॉइंट पढ़ेंगे तो जमैयत खाना मस्जिद, जो जमैयत खाना मस्जिद हो गई, अलाई दरवाज़ा हो गया, सीरी का किला व हज़ार खंबा महल, इनका निर्माण जो है वह अलाउद्दीन ने करवाया था। तो ये निर्माण आपको भी ध्यान में रखने हैं कि पेपर में मान लीजिए पूछ लेते हैं कि हज़ार खंबा महल का निर्माण किसने बनाया, या मैचिंग में दे देते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व हज़ार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन ने करवाया। इसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। किसको? अलाई दरवाज़ा को। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। ठीक, दैवीय अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? अलाउद्दीन ने चलाया था। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। ठीक, ये इतना अलग है। तो सिकंदर सानी की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को विभूषित कर लिया। ठीक, और अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। ठीक, किसको नियुक्त किया था? अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अब इसके बाद और भी पॉइंट हैं इससे रिलेटेड। तो दीवान रियासत मलिक याकूब को नियुक्त कर दिया। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस, ठीक, नामक अधिकारी जो था वस्तुओं की परमिट जारी करता था। जो परवाना नवीस नामक अधिकारी था वो वस्तुओं की क्या जारी करता था? परमिट जारी करता था। अब सहना ए मंडी की बात करते हैं। तो यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। और सराय अदल क्या होता था? तो सराय ए अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए क्या आती थी। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों शब्द का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज़ शाही से मिलती है। तो अब यहाँ पर एक कृति आ गई, तारीख़ फिरोज़ शाही, और ये किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, ठीक, और रिहला इब्न बतूता एवं फुतूहस लातीन ईशानी की कृति है। इसके बाद अगली पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है कि मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब, ठीक है, सेंसर एवं नाज़ीर, नाप तौल का जो अधिकारी था, की भूमिका क्या होती थी? महत्वपूर्ण होती थी। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वफ़ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में क्या कर दिया? बदल दिया। ठीक, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर, ठीक, चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और गढ़ी कर घरों व झोपड़ी पर लगाया जाता था। तो ये दो टैक्सेस आप पढ़ सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।
अब और भी पॉइंट हैं इससे संबंधित कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। प्रथम आक्रमण जो है 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 में टारगी के नेतृत्व में एवं पाँचवा आक्रमण 1306 में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में, और छठा जो आक्रमण हुआ वो 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कितने मंगोल आक्रमण हुए? 6 मंगोल आक्रमण हुए। ठीक, याद रखिएगा 6 मंगोल आक्रमण हुए। अब भैया अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु की डेट भी है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई वो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। ठीक, अब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। नेक्स्ट वन की बात करें तो मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था और बरनी के अनुसार मुबारक कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ठीक, तो और मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, और खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर खिलजी वंश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हो चुके हैं। ठीक है, खिलजी वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक, और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तुगलक वंश से रिलेटेड उनकी बात हम लोग करेंगे। ठीक, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही है और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए। ठीक, और हमारी एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाइए द कॉपी पेन। तो जल्दी से अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।